मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग एयर यानी हवा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है द ब्लैंकेट ऑफ सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी हमारे अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट, एक कम्बल टाइप का है हवा का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ देयर सर्वाइवल। यानी कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, जीवित रहने के लिए हर कोई, हर जानदार चीज़, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, किस पर डिपेंड करते हैं, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। इट्स प्रोवाइड अस टू एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज़। अब क्या बोलते हैं कि ये हमें सांस लेने के लिए हवा प्रोवाइड करता है और हमें सूरज की हार्मफुल रेज़ से बचाता है ना, हानिकारक किरणों से बचाता है। ये देखिए इस तरह से ब्लैंकेट टाइप का है, ठीक। तो सूरज की जो अच्छी रेज़ होती है उनको तो ये अंदर आने देता है और काम ख़त्म होने के बाद बाहर जाने देता है, लेकिन जो सूरज की ख़राब रेज़ हैं उनको यहीं से मोड़ देता है, नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरह से हमें बचाता है। यहाँ लिखा है इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, वी वुड बी back during the day with extremely hot rays of the sun and get frozen during night। यानी बोलते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में हम सूरज की हानिकारक रेज, जो गर्मी सी की किरणें होती है वो, या बहुत ज़्यादा गर्म किरणों से क्या होते हैं, बेक्ड हो जाते, पक जाते, पूरी तरह से भुन जाते, और रात के टाइम में हम फ्रोजन हो जाते यानी जम जाते। क्यों? क्योंकि रात का तापमान जो है वो बहुत ठंडा होता। एटमॉस्फेयर जो है ये हमारे तापमान को बैलेंस्ड करने में मदद करता है। थर्स द एटमॉस्फेयर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ लाइवेबल। यानी कि जीवन के अनुकूल बनाता है टेम्परेचर को, है ना। एटमॉस्फेयर क्या करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को जीवन के अनुकूल बनाता है। अब यहाँ लिखा है द एयर वी टेक इन वेल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। यानी कि वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, जिसमें आपको यहाँ दिया गया है नाइट्रोजन 78%, कार्बन 0.03%, ऑक्सीजन 21%, एर्गॉन 0.93% और बाकी अदर गैसेस जो है वो 0.04%। मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वो गैसेस जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, तो वो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन 78% है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गैस है जो सबसे ज़्यादा है इन द एयर इज़ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन है। विच हेल्प अस इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज़ एंड प्लांट्स, वो प्लांट्स और ट्रीज़ को बढ़ने में मदद करती है। ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। यानी हवा में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे जो गैस मौजूद है वो आपकी ऑक्सीजन है। दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ सर्वाइवल ऑफ और ह्यूमन एंड एनिमल्स। यानी कि वो हर जानदार चीज़, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सबकी सांस लेने की, सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन, जानवर और इंसान जो है ऑक्सीजन को लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन कॉन्स्ट्रक्ट और इसी के अपोजिट में अगर हम बात करें, ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे क्या करते हैं, टेक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिमेन। और इसी वजह से, इन्हीं सब कारण के, भाई देखिए ये इंसान है, इंसान ने क्या किया, ऑक्सीजन ली, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 छोड़ी, ठीक है। अब क्या होता है, पेड़ ने क्या करा, पेड़ ने ये CO2 अपने अंदर ले ली और ऑक्सीजन छोड़ दी, तो क्या हुआ, ये बैलेंस बना रहा, है ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो बैलेंस बिखर जाएगा। अब यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इफ़ वी कट डाउन द ट्री, अगर हम पेड़ों को काटते हैं, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ डिस्टर्ब्ड। यानी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो वी शुड नॉट कट ट्री, इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज बाय प्लांटिंग ट्री, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अब बोलते हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ सकता है, वो पेड़ लगाने से बढ़ सकता है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट गैस है। कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द atmosphere create a greenhouse effect by trapping the heat radiation from the earth।
कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट रेडिएशन को अपने अंदर कैप्चर करके रखता है, जिससे आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें गर्मी बरकरार रहती है। इट इज़ देयरफॉर इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो अच्छे वे में यूज़ होती है। विदाउट इट, इसके बिना द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लीव इन, यानी कि अब बोलते हैं इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी अर्थ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो कि इसमें जीना भी दुश्वार हो जाएगा। हाउएवर, वहीं व्हेन इट्स लेवल इज एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक एंड कार फ्यूम्स, यानी अब क्या हो रहा है, अभी जब तक कि नेचुरली थी ये चीज़ तब तक तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि कार और कंपनियों और फैक्ट्रियों के द्वारा जो धुआं निकल रहा है उससे इसका लेवल जो है वो बढ़ रहा है, और जब ऐसे लेवल बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि उससे जो है द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब वो गर्मी जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, गर्मी बढ़ रही है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइजिंग इन टेम्परेचर कॉज बाय द स्नो इज़ कोल्डेस्ट प्ले पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट, यानी कि जो सबसे ठंडा इलाका है जहाँ बर्फ़ जमी हुई है, इस गर्मी के इस गर्म तापमान की वजह से क्या हो रही है, वो बर्फ़ पिघल रही है। एज अ रिजल्ट सी लेवल राइज, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, काउजिंग फ्लड्स, यानी बाढ़ आ रहे हैं इन द कोस्टल एरियाज़, है ना, जो समुद्र के किनारे के एरिया हैं वहाँ पे बाढ़ आ रहे हैं। दे आर मैनी मे बी ड्रेसिस चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग टू रन, और अगर ये चेंज इसी तरह से चलता रहा क्लाइमेट में तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा हद से ज़्यादा, है ना, और फिर कुछ जानवर और कुछ पेड़ पौधों की ऐसी प्रजाति है जो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आपका लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखेंगे द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि वो हमारे आसपास जो ब्लैंकेट है अर्थ का वो क्या कहलाता है, आपका एटमॉस्फेयर। ये दा के बाद आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर और लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग इन अर्थ्स टेम्परेचर। अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके पीछे क्या कारण है। ऐसा लिखेंगे व्हेन इट इज़ लेवल इंक्रीज एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक एंड कार फ्यूम्स, यानी इसका लेवल जो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, फैक्ट्री की वजह से, फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं की वजह से, और आपके किसकी वजह से हो रहा है इसका एटमॉस्फेयर इंक्रीज, आपका फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और कार, है ना, और इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको हिंट कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑक्सीजन दी गई है। तो फर्स्ट लिखा है ट्रीज एंड प्लांट रिलीज, तो क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, के भैया जो पेड़ हैं और जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं, यहाँ से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है डैश गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह लिखा है यानी वो गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ लिखा है राइजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कि जो अर्थ टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। लिख लेंगे, ये रहा ग्लोबल, यहाँ से लिखा वार्मिंग। अभी आपका मैचिंग आ जाता है, तो यहाँ लिखा है क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन 0.03% है, एरोगॉन आपका 0.93% है, अदर गैसेस आपकी 0.4% है। कर लेंगे, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वर्कशीट को हम यही करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।